ईरान इजराइल की जंग की तारीख का बस ऐलान होना बाकी है। ईरान ने ताजा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर इजराइल और अमेरिका को मैसेज दिया है, संदेश दिया कि उसका परमाणु कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। इधर इजराइल के आर्मी चीफ ने भी लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया कि वो किसी भी वक्त ईरान के न्यूक्लियर अड्डों को तबाह करने की ताकत रखता है। खौलती खाड़ी में युद्ध के भड़कते शोलों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ महायुद्ध होगा। ईरान का दावा है कि ये मिसाइल मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका और इजराइल के बेस तक पहुंचने में सक्षम है। از ویژگی‌های بارز این موشک رادارگریزی و عبور از پدافند هوایی دشمن هست به جهت سطح مقطع کم راداری که داره. برد این موشک 2000 کیلومتر هست با یک سر جنگی که قدرت انفجاری بسیار بالا داره. ईरान के इस मिसाइल का परीक्षण इजराइल के लिए परेशानी बन सकता है। इजराइल ईरान पहले से ही युद्ध के मुहाने पर खड़े दो देश हैं। इजराइल का अस्तित्व तभी तक कायम है जब तक उसकी डिफेंस क्षमता अचूक है और अमेरिका का साथ हासिल है, वरना ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड, ईरान के ड्रोन और ये बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर बरस चुके होते। ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है इसका नाम खुर्रम शहर 4 रखा गया है, जो ईरान में एक शहर है। इस शहर में सन 1980 में ईरान इराक युद्ध के दौरान भयानक जंग लड़ी गई थी। इस मिसाइल को खैबर भी कहा जा रहा है। खैबर 7वीं सदी में जब मुसलमानों ने यहूदी किले पर जीत हासिल की थी तो उस समय खैबर एक युद्ध घोष था। यह किला अब सऊदी अरब में है। इस मिसाइल को फारस की खाड़ी में गश्त करने वाले युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर तैनात किया गया है। ईरान की नौसेना का कहना है कि खाड़ी में दुश्मन के जहाजों की गतिविधियों पर ईरान की आर्मर्ड फोर्स IRGC लगातार नजर बनाए हुए है। कुछ दिन पहले ही न्यूज एजेंसी AP की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को इजराइल और अमेरिका के हमले से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो अब पहाड़ी इलाकों में जमीन के नीचे परमाणु हथियार बना रहा है। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसमें ईरान के वर्कर्स जाग्रोस के पहाड़ों में टनल खोदते दिखाई दे रहे थे। ये जगह ईरान की न्यूक्लियर साइट नातांज के बिल्कुल करीब है, जो लगातार पश्चिमी देशों के हमले का शिकार होते आ रही है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कई बार हमले हो चुके हैं। नातांज न्यूक्लियर साइट पर स्टक्सनेट वायरस से हमला किया गया था। यह इजराइल और अमेरिका में बना वायरस था। इरना के मुताबिक ईरान का नया बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका के टॉम हॉक से भी ज्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम है। ईरान के इस मिसाइल टेस्ट के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। खाड़ी में इजराइल ईरान के खिलाफ खड़ा सबसे बड़ी शक्ति है। सऊदी अरब से ईरान के रिश्ते सुधरने के बाद ईरान और मजबूत होकर उभरा है। चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब से दोस्ती और अब रूस को कामिकाज़े ड्रोन देकर ईरान ने खाड़ी में अपना समीकरण पैदा कर दिया है, जिससे बेंयामिन नेतन्याहू की नींद उड़नी स्वाभाविक है। अमेरिका और यूरोप की तरफ से लगातार विरोध के बाद भी ईरान ने कहा है कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को विकसित करता रहेगा। यही वजह है कि इजराइल ईरान के संपूर्ण खात्मे के मिशन पर है। 24 फरवरी 2022 जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और 20 फरवरी 2023 जिस दिन ईरान का समूल नाश करने के लिए इजराइल हमला करने वाला था। 20 फरवरी को इजराइल ईरान के न्यूक्लियर अड्डों को मिट्टी में मिला देने वाला था। इजराइल के मित्र नंबर 1 अमेरिका को भी इस हमले की तैयारी की भनक नहीं थी। बाइडेन को भी नहीं पता था, यहां तक कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को भी इसकी जानकारी नहीं थी। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम के खिलाफ फाइनल कदम उठाने के लिए फुल ऑन रेडी था। इसका पता एक टॉप सीक्रेट फाइल के लीक होने के बाद चला है। रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया है कि इजराइल ईरान के खिलाफ कौन से हथियारों का इस्तेमाल करता, जिसकी तस्वीर 3 दिन बाद इजराइल के आर्मी चीफ ने साफ की है। इजराइल ने ईरान को जिस तरह से उसे उड़ा देने की धमकी दी है, उसकी डिटेल में जाने से पहले बहुत गौर से इस तस्वीर को देख लीजिए। इजराइल का कहना है कि यह तस्वीर ताजा बने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम सेंटर की है।
ईरान का ये परमाणु कारखाना इजरायल के बॉर्डर के बहुत करीब है, लिहाजा इजरायल इस अड्डे को कभी भी उड़ा सकता है। इजरायल के आर्मी चीफ हर्जी हलेवी ने क्या कहा, सुनिए। ईरान हाल के सालों में यूरेनियम को पहले से कहीं अधिक समृद्ध करने के साथ आगे बढ़ा है, जिसे इजरायल अपने कट्टर दुश्मन के रूप में देखता है। ईरान की ओर से परमाणु कार्यक्रम को लेकर नकारात्मक है, जो ईरान पर कार्रवाई का कारण बन सकते हैं। इजरायल के पास हमले की पर्याप्त क्षमता है। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का बयान याद कीजिए, जिसमें उन्होंने इजरायल के तेल अवीव और हाइफा को उड़ाने की धमकी दी थी। که کوچکترین خطایی از جانب آنها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی ایران با نابودی حیفا و تل‌آویو ईरान इजरायल युद्ध खाड़ी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ईरान ताकत के मद में चूर है और इजरायल ईरान को सदा के लिए सबक सिखाने के लिए रेडी है। ये जो सीरिया में दिसंबर के बाद इजरायल के रॉकेट हमले दोगुने हुए हैं, इसकी तस्दीक करते हैं। ईरान इजरायल युद्ध में अब सिर्फ एक दूसरे के सैनिकों के बीच डायरेक्ट गोलीबारी ही बची हुई है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने ईरान को इजरायल और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। एक और तस्वीर देखिए, जिसे इजरायल ने जारी किया है। इजरायल का दावा है कि ये तस्वीरें ईरान के आतंकवादियों के जहाजों की हैं, जो इजरायल के खिलाफ समंदर में उतारे गए हैं। मतलब इजरायल युद्ध नितांत जरूरी बताने के लिए पुख्ता कारणों की लिस्ट तैयार कर रहा है। इजरायल ईरान की दुश्मनी से खाड़ी में संग्राम छिड़ना तय दिख रहा है। इसके 2-4 नहीं, सैकड़ों वजहें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो कारण सबसे तगड़ा वाला बताया जा रहा है, वो है इजरायल का 2015 के ईरान परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का विरोध। ईरान को परमाणु बम बनाने के रोकने के मकसद से यह समझौता 2015 में हुआ था। इसमें ईरान, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका शामिल थे। इस डील में तय किया गया था कि ईरान समय समय पर अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जांच यूएन से कराएगा और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो 2018 में उन्होंने अमेरिका को इस कगार से अलग कर लिया। 2021 में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने इस डील को फिर से लागू करने की कोशिश शुरू की। बताया जाता है कि इस मकसद से वियना में हुई बातचीत में ज्यादातर मसलों पर सहमति बन गई है। परमाणु डील के मामले में अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल बातचीत कतर और यूरोपियन यूनियन की मध्यस्थता में चल रही है। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर डील की उत्सुकता दिखा रहा है और इजरायल इस डील को अपने खिलाफ ईरान का बड़ा हथियार हाथ लगना बता रहा है। इजरायल खुद के दम पर यह दिखाना चाहता है कि वो ईरान के खिलाफ एक्शन लेने की सामर्थ्य रखता है। ईरान की आर्मी लीडरशिप और नेता भी बार बार ये दोहरा चुके हैं कि इजरायल अकेले ईरान को पटखनी दे सकता है, बिना अमेरिका की मदद के। ईरान का न्यूक्लियर संपन्न होना इजरायल की बर्बादी की वजह बन सकता है। ईरान करीब 22 साल से एटमी ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश, इजरायल और अरब वर्ल्ड को लगता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए तो इससे दुनिया को खतरा पैदा हो जाएगा। 2010 में ईरान को रोकने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी। इनमें से ज्यादातर अब भी जारी है।